जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों आज हम लोगों का 11वां दिन है चैलेंज का और आज हम लोग देखने वाले हैं संख्या श्रेणी अर्थात नंबर सीरीज। लुप्त संख्या ज्ञात करना सीखेंगे, ठीक है। कैसे सीक्वेंस में कौन कौन सा बढ़ रहा है वो सभी देखेंगे, ठीक है। तो चलिए ज़्यादा कुछ नहीं बोलते हुए वीडियो को यानी कि क्लास को स्टार्ट किया जाए। तो देखिए ये सभी है, इन सभी की सहायता से हम लोग समझ जाएंगे, सभी कंसेप्ट समझ जाएंगे। बस इसमें कुछ नहीं होता है। क्या देखिए लुप्त संख्या ज्ञात करना है ना, जैसे देखिए क्या है 5, पहले लिखिए 5, 9, 18, ये 34 और ये 59। इसका अंतर देखिए, इसमें कितना का अंतर है भाई 4, यहाँ पे कितना का अंतर है 9, यहाँ पे कितना का अंतर है, यहाँ पे 16 का अंतर है, यहाँ पे कितना का अंतर है, यहाँ पे 25 का अंतर है, ठीक है। अब देखिए इस अंतर से ही समझ में आ जा रहा है कि क्या हो रहा है भाई। ये देखिए तो 2 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर, ये 4 का स्क्वायर, ये 5 का स्क्वायर। तो अगला क्या होगा, इसमें 6 का स्क्वायर होगा, तो 6 का स्क्वायर इसमें जोड़ दीजिए तो 59 प्लस में 6 का स्क्वायर 36 जोड़िए, क्या हो जाएगा 9 6 15 का 5, हारसिल 1, 5 3 8 और 1 9, आपका 95 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अब इसी प्रकार आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 1 जैसे 4 का क्यों, अब मान लीजिए घटते क्रम में हो सकता है कि 6 का स्क्वायर यहाँ पे पहले हो, फिर 5 का स्क्वायर, फिर 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, ऐसे हो। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। या ऐसे भी हो सकता है कि क्या हो, मतलब कि यही हो, मतलब कि कभी जोड़ा हो, कभी घटाया हो, कभी प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, क्या ये हो सकता है, ये समझ लीजिए, ठीक है। सब पे आप क्वेश्चन बना सकते हैं, जो बुक होगा इसका, मतलब कोई भी बुक होगा तो आप देखिएगा तो इस पे क्वेश्चन मिल जाएगा आपको, ठीक है। अब जैसे अब ये अगला देखते हैं, क्या है 1 है 27 है, दूसरा 1 है 27 है, उसके बाद 125 है और 343 है। यहाँ पे देखिए तो क्या लग रहा है आपको, यहीं से बुझाना चाहिए आपको। क्यूब अगर याद हो तो क्या ये 1 का क्यूब 1 होता है, ये 2 का, ये सॉरी 3 का, ये 4 का, सॉरी नहीं, यहाँ पे भी सीक्वेंस गड़बड़ा रहा है, 5 का, यहाँ पे 7 का है। देखिए तो ये क्या है 1 3 5 7, यानी कि ये क्या है, सब विषम संख्या है ना। तो अगला क्या हो जाएगा, ये 9 का क्यूब हो जाएगा। यहाँ पे 9 का क्यूब लिखेंगे, 9 का क्यूब कितना हो जाएगा 729 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगला लुप्त संख्या यहाँ पे क्या आ जाएगा 729, यहाँ पे 729 आ जाएगा, ठीक है। अब इसी प्रकार यहाँ पे इसको देखिए, ये क्या है, यहाँ पे 7 है, 9 है, 12 है, 17 है, 24 है, ठीक है। यहाँ पे अंतर देखिए कितना का है 2 का, यहाँ पे अंतर, यहाँ पे कितना का है, ये 9 3 का अंतर है, यहाँ पे कितना का है, यहाँ पे 5 का अंतर है, और यहाँ पे कितना का अंतर है 7 का अंतर है। और आप ध्यान दें तो ये अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या से स्टार्ट हो रहा है ना, 2 से स्टार्ट होता है ना अभाज्य संख्या, 2 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7। देखिए तो ये सभी अभाज्य संख्या है ना, तो अगला जो होगा वो भी अभाज्य संख्या होगा। तो 7 के बाद अगला अभाज्य संख्या क्या होता है 11, तो इसमें 11 जोड़ दीजिए, 11 जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 35 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ये 35, तो इसमें ना इसका क्या हो जाएगा 35 हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं इसका क्या है भाई, 15 है, 20 है, 25 है, 30 है, यहाँ पे 35 है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये जैसे 1 का क्यूब है, जैसे ये प्लस में जा रहा है, यहाँ पे क्या प्लस में नहीं, यहाँ पे ये सीक्वेंस में बढ़ रहा है, तो यहाँ पे घटते क्रम में भी हो सकता है 9 का क्यूब, फिर उसके बाद 7 का क्यूब, 5 का क्यूब, 3 का क्यूब, या ऐसे हो जाए 9 का क्यूब, 8 का क्यूब, 7 का क्यूब, ऐसे हो जाए, कुछ भी हो सकता है। या सम संख्या में हो जाए कि 10 का क्यूब, 8 का क्यूब, ऐसे हो, या फिर बढ़ते क्रम में कि 2 का क्यूब, फिर 4 का क्यूब, फिर 6 का क्यूब, फिर 8 का क्यूब, फिर 10 का क्यूब, ऐसे भी हो सकता है। तो ये सभी एक से आप रिलेट कर सकते हैं, ये बहुत हो सकता है इसके बाद, ठीक है। इससे भी आप बहुत को रिलेट कर सकते हैं, इससे भी आप बहुतों को रिलेट कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे ये प्लस है तो यहाँ पे माइनस भी कर सकते हैं, जैसे अभाज्य संख्या है वैसे विषम संख्या होगा, विषम संख्या है जैसे वैसे प्राकृतिक संख्या भी होगा, तो सब संख्या से भी आप रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अगर हम ध्यान दें तो यहाँ पे इसका अंतर है 5, ये भी 5, ये भी 5, ये भी 5। देखिए तो 5 5 केवल जोड़ा है, तो यहाँ पे जोड़ा है, ठीक है, जोड़ा है मतलब कि जोड़ा गया है। यहाँ पे अगर हो सकता है कि घटाया भी जा सकता है, तो यहाँ पे -5 भी हो सकता है, -5 -5 -5, या -1 -2 -3, ऐसे हो, -3 -4 -5 ऐसे हो, या ऐसे भी हो सकता है कि -8
-7 -6 ऐसे मतलब कि घटते चला गया हो, तो ये भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, +5 है ना, तो इसमें भी 5 जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा, 35 5 40 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 40। अब देखते हैं इसका। ठीक है, इसका क्या है भाई, ये है 100 है, 91 है, 83 है, 76 है, 70 है। ठीक है, ये है ना, तो क्या करेंगे इसका, देखिए तो अगर देखें ये लिखिए 100 है, 91 है, क्या है 83 है, यहाँ पे 76 है, फिर 70 है। अंतर देखिए ये कितना का अंतर है, 9 का, 9 ये, फिर उसके बाद 8 7 6, तो अगला हम जान गए कि 9 8 7 6 आ रहा है, यानी कि अगला क्या होगा, 5 का अंतर होगा। तो कितना हो जाएगा, 70 में से 5 को घटाइए तो कितना हो जाएगा, ये 65 हो जाएगा आपका। ठीक है, ये सब क्या है, माइनस है, माइनस किया गया है, माइनस किया गया, माइनस किया गया, माइनस किया गया, ऐसे। तो अगला बार ये भी हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा आपका, इसका 65 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक कहाँ तक हो गया हम लोगों का, यहाँ पे यहाँ तक हो गया। ठीक है, अब यहाँ से देखेंगे, इसको मिटा दे रहे हैं। ठीक है, अब देखिए ये हो गया। अब देखिए अब यहाँ पे किसका देखना है, यहाँ तक हो गया ना, अब यहाँ पे इसका देखिए। ठीक है, यहाँ पे कर दे रहे हैं, ये है। ठीक है, ध्यान दीजिए क्या है, 5 है, 10 है, 20 है, 5 है, 10 है, 20 है, फिर 40 है, 80 है। यहाँ पे आपको सीधा दिख रहा है भाई 5 10, यहाँ पे कितना का अंतर है, 5 5 प्लस किया गया है, यहाँ पे कितना 10 किया गया है प्लस, यहाँ पे कितना किया गया है, यहाँ पे 20 किया गया है, यहाँ पे कितना किया गया है, यहाँ पे 40 किया गया है। यानी कि आप ध्यान दे तो यहाँ पे क्या किया गया, ये प्लस नहीं, यहाँ पे दुगना किया है, गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2। देखिए तो यहाँ पे क्या, अगला फिर गुना 2 करेंगे तो 80 का 2 गुना क्या हो जाएगा, ये 160 आ जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा, गुना 2। अब यहाँ पे ऐसे भी हो सकता है कि भागा 2 भागा 2 भागा 2, मतलब कि 2 भागा फिर 2 फिर भागा 2। यहाँ पे ये भी हो सकता है कि माइनस, मतलब कि भागा 7 भागा 5 भागा 4 6, मतलब सॉरी ये 6 यहाँ पे भागा 6, यहाँ पे भागा 5 भागा क्या, यहाँ पे 4 हो सकता है, भाग 3, ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे सब ध्यान रखिएगा। अगर ये यहाँ पे मिल गया, गुना मिल गया, तो भाग भी हो सकता है भाई, अब भाग मिला तो गुना भी हो सकता है, तो ये आप दोनों ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए उसके बाद ये वाला देखते हैं, क्या है 8000, फिर उसके बाद 16000, 1600 है, हाँ 320, उसके बाद 64 है। अगला पद ज्ञात करना है ना। देखिए यहाँ पे अगर हम अंतर निकालें तो क्या हो जाएगा, लेकिन एक चीज़ यहाँ पे ध्यान दीजिए, अगर हम 5 से गुना करें तो 8000 आ जाएगा, हाँ 8000 आ जाएगा। यहाँ पे इसमें भी अगर 5 से गुना करें तो कितना आ जाएगा, 5 तिहाई 15 1500, और फिर 5 दूना 10, 100 जोड़ देंगे और ही तो 1600 आ गया। यानी कि 5 से यहाँ पे भी गुना हो रहा है और यहाँ पे भी हो रहा है, 6 5 30 5 का 20, यानी कि 5 से यहाँ पे भी गुना हो रहा है। तो यहाँ पे आगे भी क्या होगा, क्या होगा, 5 से गुना नहीं सॉरी भाग हो रहा है ना, इधर 5 से गुना, इधर से 5 से गुना, इधर बढ़ते आ रहा है तो इधर से भाग ना होते जाएगा, यानी कि भागा 5 भागा 5 भागा 5। यहाँ पे 5 से भाग दिए 1600 आया, फिर 5 से भाग दिए 320 आया, फिर 5 से भाग दिए 64 आया, तो फिर 5 से अगर भाग देंगे तो भागा 5 क्या आ जाएगा, 5 से भाग दीजिए, 5 एकम 5, फिर 5 दूना 10, फिर कितना आया 5 दूना 10 4, 5 अठे 40, 12.8 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए अब यहाँ पे ये हो गया, ये आप समझ लिए। अब देखिए आगे वाला कौन सा है, यहाँ पे अगर मान लीजिए भाग है, जैसे यहाँ पे क्या इसे क्या है गुना, तो देखिए भाग है ना, यहाँ पे सब में भाग किया गया है ना, लेकिन सेम संख्या है, सेम संख्या भी हो सकता है, अलग संख्या भी हो सकता है, यही चीज तो है, देखिए यही चीज। ठीक है, तो आप ध्यान में रख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर मान लीजिए भाग हो, प्लस में फिर जोड़ हो घटा हो, ये भी देखेंगे, अभी होगा शायद आगे। देखिए ये वाला देखिए क्या है, 4 है, 9 है, 20 है, फिर 43 है, फिर 90 है। यहाँ पे देखिए अंतर क्या है, यहाँ पे 5 का अंतर है, यहाँ पे 11 का अंतर है, यहाँ पे कितना का अंतर है, 23 का अंतर है। कुछ क्लू नहीं मिल रहा है, तो यहाँ पे जरूर कुछ ना कुछ दूसरा कारण होगा। यहाँ पे अगर हम ध्यान दें तो 2 से गुना करेंगे या 1 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 2 से अगर गुना 2 प्लस में 1, गुना 2 से किया 4 दूना 8 और 1 9 हो गया, फिर गुना 2 अब प्लस में 1, तो ये 9 दूना 18 1 19, अगर 2 करे तो प्लस में 2 तो 20 आ जाएगा, अब फिर गुना 2 अब प्लस में, तब यहाँ पे 3 होना चाहिए, तो 20 दूना 40, 40 3 43, वाह हो जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे भी
गुना 2 और प्लस में यानी कि 4 होना चाहिए, तो 43 दूना 86 और प्लस में 4 देखिए तो 4 90 आ रहा है। तो यहाँ पे अगला क्या हो जाएगा, अगला जो होगा ऐसे ही होगा ना, गुना 2 करेंगे लेकिन प्लस में कितना 5, तो 9 दूना 18 180 हो गया। अब प्लस में 5 करिए तो 180 में 5 जोड़िएगा तो 185 आ गया। ठीक है, 185 हो गया। अब इसी प्रकार आप गुना में 3 कर सकते हैं, प्लस में 1, फिर गुना में 3, प्लस में 2, ऐसे ही सेम अंक हो या मतलब बदलते रहे तो ऐसे भी कर सकते हैं। या यहाँ पे अगर यही हो कि भाग 2 प्लस में 1 भाग 2 प्लस में क्या हो 2 भाग 2 प्लस में 3 भाग 2 प्लस में भाग 2 यहाँ पे अलग हो जाए, भाग 2 प्लस में क्या हो जाए 4 हो जाए। या ऐसे हो कि भागा 2 माइनस में 1 हो जाए, भागा 2 माइनस में क्या हो जाए 1 के जगह पे ये 2 हो जाए, भागा 2 माइनस में 3 हो जाए, यहाँ पे 3 हो जाए, ऐसे हो जाए। ठीक है, तो ऐसे भी कर सकते हैं, ये ऐसे भी हो सकता है, यहाँ पे ऐसे भी हो सकता है। तो जितना प्रकार है ना, ये आपको क्लू मिल रहा है कि ऐसे भी हम कर सकते हैं। तो आपको सोचने का तरीका मिलेगा, ये सब समझेंगे तो। ये क्या होता है, माइंड पे डिपेंड करता है कि आप कितना तरीका से सोच सकते हैं, यही चीज़ होता है। ठीक है, तो कैसे सोच सकते हैं कि ये क्या हो जाएगा, यही चीज़ होता है। ठीक है, इसमें बड़े बड़े अच्छे आदमियों की मतलब कुछ ऐसे सवाल होते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा समय लगता है, दिक्कत हो जाता है, परेशानी हो जाता है, चाहे आप कितना भी इसमें पढ़े हो, कितना भी एक्सपर्ट हो, कुछ ऐसा क्वेश्चन होता है, क्योंकि इसमें कुछ भी आप कर सकते हैं लेकिन एक सीक्वेंस में होना चाहिए, तो पकड़ने में मुश्किल होती है। और ज़्यादा कुछ कठिनाई वाला दे दिए ना तो मुश्किल हो जाती है। ठीक है, तो चलिए अब देखिए ये वाला हो गया। अब यहाँ पे देखते हैं ये वाला, या इसको मिटा दे, क्या इसको मिटा दे रहा है। ठीक है, इसको मिटा दे रहा है, उसके बाद देखेंगे आगे। अब देखिए यहाँ पे, यहाँ तक कहाँ तक हुआ था, यहाँ पे ये वाला खत्म हुआ, यहाँ तक हुआ था ना ये वाला। अब ये वाला दिखना है, ये वाला दिखना है ना, क्या है भाई 6 है 11 है 20 है 37 है 70 है, 6 11 20 37 70 ये है ना। यहाँ पे अगर ध्यान दे तो ये अंतर कितना है, पहले अंतर ही देखिएगा। पहले अगर मान लीजिए शुरू में ही काम हो जा रहा है तो क्या दिक्कत है, यहाँ पे अंतर देखेंगे तो 5 हो जाएगा। फिर यहाँ पे अगर अंतर देखे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 9 हो जाएगा। लेकिन कुछ दिख नहीं रहा है, देखिएगा कि अंतर पहले, और कुछ नहीं दिखेगा तब कुछ दूसरा ट्राई करिएगा। यहाँ पे अंतर नहीं दिख रहा है भाई मेरे को, तो क्या करेंगे, यहाँ पे अगर एक चीज़ देखें तो उसके बाद गुना भाग भी करके देख लीजिए। और 6 में 2 से गुना करेंगे तो 11 से 1 ज़्यादा 12 आएगा ना, 1 घटाया है। तो यहाँ पे अगर हम करें ऐसे गुना में 2 क्या करें, गुना में 2 उसमें से 1 घटाया 1, ठीक है भाई। यहाँ पे फिर देखिए, फिर गुना में 2 करेंगे, यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे 2 घटा दिया है। अच्छा ठीक है, देखते हैं आगे हो रहा है कि नहीं। फिर गुना में क्या, गुना में 2, तो यहाँ पे 3 घटाना चाहिए, तो -3 करेंगे तो क्या हो जाएगा 20 दूना 40 में से, अरे हो जा रहा है भाई, हो जा रहा है। यहाँ पे भी करेंगे तो क्या आ जाएगा, गुना में क्या करेंगे 2, माइनस में क्या करेंगे, माइनस में 4 करेंगे तो 37 दूना क्या आ जाएगा 74। हाँ यार आ जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे गुना में करेंगे ये वाला, माइनस में 4 करेंगे ना, तो ऐसे ही अगर अगला निकालना है तो क्या करेंगे, गुना में 2 माइनस में 5 होना चाहिए, तो 70 दूना कितना हो जाएगा 140, 140 में से 5 घटाइएगा तो 135 आ जाना चाहिए। यानी कि इसका जो आंसर होगा, या इसका क्या कर सकता है 135 आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब देखना है इसको देखना है ना, इसको यहाँ पे देखिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या है कि 413 207, देखिए 400। यहाँ पे आप जैसे गुना में है माइनस किया गया, ये तो आपको बताए थे ना, पहले ही बताया आपको। यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, पहले गुना करके ये 1 घटाया, 2 घटाया, 3 घटाया, 4 घटाया, या पहले गुना करके 5 घटा दे, फिर 4 घटाए, फिर 3 घटाए, फिर 2 घटाए। ऐसे आपको सोचना पड़ेगा, क्योंकि ये क्या है, माइंड का टेस्ट है कि कितना आपका दिमाग सोच सकता है। ठीक है, यही चीज़ होता है। अब देखिए 413 है, 413 207, उसके बाद 104, उसके बाद 52.5, ये है ना। अब देखिए यहाँ पे भी थोड़ा दिमाग लगाने की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिस्टेंस हो जा रहा है ना, तो ज़रूर अगर ज़्यादा डिस्टेंस है तो ज़रूर ये भाग है, क्योंकि ये माइनस एक सीक्वेंस में नहीं हो सकता है भाई, इतना ज़्यादा डिस्टेंस हो रहा है, मतलब कि अंतर बहुत ज़्यादा हो जा रहा है। तो हम भाग देकर अगर देखें तो यहाँ पे अगर भाग देंगे तो अगर 2 से भाग दे तो क्या 206.5 आएगा, लेकिन यहाँ पे 207 है। अगर यहाँ पे हम 1 जोड़ दें, क्या करें, यहाँ पे देखिए +1 करें तो क्या आ जाएगा 414, अब फिर भागा में क्या करें 2 करें
प्लस में 1 करे फिर भागा में 2 करे यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा 207 आ जाएगा। तो ऐसे ही यहाँ पे भी होना चाहिए, प्लस में 1 करें फिर भागा में 2 करें, तो प्लस में 1 करेंगे तो 208, भागा में 2 करेंगे तो 104। वाह आ जा रहा है, ठीक है ठीक है, यहाँ पे भी हो जाना चाहिए। प्लस में 1 करेंगे तो क्या 105, अब भागा में 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा 52.5 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे भी वही चीज़ करिए, प्लस में 1 करिए तो कितना आ जाएगा 53.5, 53.5 में 2 से भाग दीजिए, यहाँ पे 53.5 में 2 से भाग दीजिएगा ऐसे, तो 2 से 2 दूना 4, यहाँ पे 1 आएगा फिर 3 आएगा, फिर 2 छक 12, फिर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, फिर यहाँ पे 5 आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा, फिर 2 चौका 2 सते 14, 1 आ जाएगा, फिर 2 पचे 10, यानी कि 26.75 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसका समझ गए, इसको मिटा दें। 26 दूना 52, 7 दूना 1.5, हाँ तो ठीक तो है, सही है सही है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, अब देखिए यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे इसका 404 का 404 वाला 404 वाला करेंगे तो 404 है, 404 देखेंगे। यहाँ पे भी अब बहुत तरीके से आप कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे मिल गया कि कैसे कैसे करना, सब वही चीज़ होता है, मतलब क्या समझिए रहे हैं, क्या हम कितना बार बोले 404 200, फिर उसके बाद है 98, फिर 47, फिर 8। यहाँ पे भी, यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे भी भाग होगा भाई, दिख रहा है, ये वाला तो दिख रहा है, क्या है कि 404 में 2 से भाग देंगे तो 220। देखिए जैसे यहाँ पे 2 से भाग दिया है पहले, इसमें बाद में भाग दिया, इसमें पहले भाग दे के फिर घटाना है। देखिए अगर 2 से भाग दें, 2 से भाग दे दें तो कितना आ जाएगा 202, और उसमें से 2 घटा दें, -2 कर दें, फिर इसमें क्या करें 2 से भाग दे दें और फिर 2 घटा दें, आ जाएगा 100 आ जाएगा, 100 में से 2 घटा दें, यहाँ पे 98 है, सॉरी 98 है ना, हाँ 98, ठीक है। यहाँ पे भी 2 से भाग देंगे, 2 से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे 49 आ जाएगा, 49 में फिर 2 घटा देंगे तो 47 आ गया। फिर यहाँ पे भी वैसे ही करिए, 47 में 2 से भाग दीजिए, क्या आ जाएगा ये 23 दूना 46, तो 23 10 सॉरी तो 23 आ जाएगा, 23.5, लेकिन फिर 2 घटाना है ना तो 21.5 आ जाएगा, इसका आंसर 21.5, यहाँ पे ये वाला, ठीक है 21.5 आ गया। ये था आपका पूरा संख्या श्रेणी, ठीक है। देखिए ये था आज का टॉपिक, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट डे, तब तक के लिए जय हिंद।